जी हाँ दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको आकाशी अकेडमी में। बने रहिए मेरे साथ, मैं भी हूँ आपके साथ। जी हाँ, जिस बिंदु पर आज बात करने जा रहे हैं वह बिंदु है आपको दिगंत भाग 2 का काव्य खंड नाभा दास, अर्थात नाभा दास की जो है ना छपे के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये छपे जो है ना कबीर और जो है ना सूरदास के पद से सुसज्जित है। यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो फिगर यानी चित्र वो नाभा दास जी है। यहाँ पर देखिए, ये नाभा दास जी क्या ना अपने हाथ के माध्यम से यश फैला रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इन्हीं के जीवन के बारे में, कैसे अपने जीवन में ये क्या क्या किए हुए हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों क्या है ना कि जन्म जन्म कब हुआ था, तो 1570 में अनुमानित, अर्थात अनुमान के आधार से जो है ना बताई जा रही है कि इनका जन्म 1570 में जो है ना हुआ था। निधन अर्थात मृत्यु, मृत्यु जो है ना अज्ञात, ये पूरी तरह से जो है ना ये मालूम नहीं है। और 1600 तक क्या ना वर्तमान में बताई जाती है इनकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है 1600 ईस्वी तक, ठीक है ना। अब बात आती है कि जन्म स्थान है कहाँ इनका। तो सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार क्या ना दक्षिण भारत में 600 में जो है ना पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर अर्थात क्या ना राजस्थान में प्रवास अर्थात राजस्थान में रहे। और दुर्योग बस से, ठीक है ना, माता से भी विछोह हो गए, यानी कुछ कारणवश संयोगवश ये अपने माता से भी क्या है ना अलग हो गए, दूर हो गए। और उनके बाद उसके बाद में क्या होता है उनको जरा देखेंगे। यहाँ पर शिक्षा देख रहे हैं, शिक्षा शिक्षा जो है ना इनका कैसे हुआ, जरा देखते हैं इनके बारे में, शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए। तो आप देख रहे हैं शिक्षा जो है ना गुरु और क्या है ना प्रतिपालक की देख रेख में स्वाध्याय किए, यानी खुद से जो है ना गाइडलाइन की तरह गुरु को मान करके स्वाध्याय किए, खुद से ज्ञान को जो है ना पढ़ने लगे। और सत्संग सत्संग के द्वारा ज्ञानार्जन, अर्थात कहीं भी सत्संग होता था, भगवान की भक्ति या किसी प्रकार का सत्संग, ठीक है ना, तो उसमें ये जो है ना भाग लेकर भागीदारी बनकर वहाँ जो है ना ज्ञान को अर्जन करते थे। जी हाँ, तो आपको भी अगर मौका मिलता है जो है ना यानी सत्संग में जाने की, तो आप भी जाए, वहाँ भी आपको जो है ना ज्ञान प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं आगे। आगे जो होता है ना अभिरुचि, अभिरुचि क्या होता है, यानी किसी किसी काम को करने में, तो कैसे काम करने में इनको जो है रुचि थी यहाँ पर देखेंगे। लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना और क्या ना वैष्णव दर्शन चिंतन में जो है ना विशेष रुचि थी, अर्थात भक्ति जो है ना संप्रदाय में इनका विशेष रुचि रहा है। जैसे यहाँ पर लोक भ्रमण, कहीं कहीं घूमना, ठीक है ना, जो दर्शनीय स्थल है वहाँ घूमना, भगवत भक्ति यानी भगवत यानी जो भगवान के ऊपर जो है ना भगवत की बात है, कृष्ण की बात है, वहाँ पर भक्ति किए। काव्य यानी कविता रचे, और क्या ना वैष्णव दर्शन चिंतन किए, सोचे समझे, उसमें जो है ना विशेष रुचि ये रख रहे थे। आइए बात करते हैं दीक्षा गुरु, यानी दीक्षा गुरु के बात आती है तो स्वामी जो है ना अग्रदास, जो अग्र अली के नाम से भी प्रसिद्ध थे, जो स्वामी रामानंद की जो है ना शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे, उनके जो है उनसे जो इनको जो है ना क्या मिला है, दीक्षा मिली है। आइए बात करते हैं तो अस्थाई जो है ना निवास इनका कहाँ था, तो वृंदावन में। कहाँ था अस्थाई निवास, तो वृंदावन में। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वृंदावन, तो अस्थाई निवास जो ना वृंदावन। आइए बात करते हैं कृतिया, कृतिया क्या क्या किए, यानी भक्तमाल, ठीक है ना, रचना काल ये जो दिया हुआ है 1585 से 1596 तक निर्धारित थी, ठीक है ना। अष्टयाम जिसको कहते हैं ब्रज भाषा में गद्य में जो है ना ये छपे हुए थे कृतिया को, इस तरह से जो है ना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अष्टयाम ना रामचरित्र मानस की जो है ना दोहा चौपाई शैली में वहाँ पर सजाया है अष्टयाम को। और यहाँ पर जो है ना रामचरितमानस संबंधी जो है ना प्रकीर्ण पदों का संग्रह भी ये जो है ना इकट्ठा किए हुए हैं। और आई बात यहाँ पर क्या है ना विशेष रूप से, क्या है ना यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विशेष रूप से, चलिए बात करते हैं कि विशेष रूप से क्या है ना ये कुछ किए हुए हैं। यहाँ पर विशेष रूप से क्या है, तो कवि नवादास की जो है ना पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग की थी, अर्थात जो भी इनके जो परिवार की जो है ना स्थिति थी वह दलित वर्ग के जो है ना स्थिति के तरह जो है ना इनका यापन हो रहा था। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं छपे की तरफ। चलिए चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या नहीं, छपे छपे देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना, कैसे जो है ना नवादास जी छपे को सजाए हुए हैं कबीर जी के पद से। आइए बात करते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना, कि विमुख, विमुख मतलब होता है अलग, ठीक है ना,
अधर्म, अधर्म मतलब होता है वैसे लोग जो है क्या ना भक्ति भाव को समर्थन नहीं देते हैं, वो कुव्यवहारिक लोग होते हैं, वो अधर्मी कहलाते हैं। ठीक है ना। क्या कहे हुए हैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बीनु तुक्ष दिखाए। अर्थात जो है ना नाभादास जी कबीर के जो है ना पद के माध्यम से कहते हैं कि वैसे लोग जो क्या है ना, वैसे लोग जो भक्ति से अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, वह भक्ति से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वह अधर्म का मार्ग अपना लेते हैं। अर्थात वह अधर्मी लोग हो जाते हैं, धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। अर्थात योग यज्ञ व्रत दान भजन बीनु तुक्ष दिखावे, अर्थात ये सबको तुक्ष मानता है, अर्थात निम्न स्तर से देखता है, भक्ति भजन भाव में विश्वास नहीं करता है धर्मी लोग। इस तरह से जो है ना कबीर जी अपने पद में लिखे हुए हैं। चलिए आगे क्या होता है देखने को यहाँ पर आपको जो है ना मिलेगा। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या लिखे हैं कि हिंदू तुरक परमाने रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भासी। अर्थात यहाँ पर देखिए क्या कहना चाहते हैं नाभादास जी कबीर के पद के माध्यम से। यहाँ पर लिखे हैं हिंदू तुरक, तुरक मतलब मुसलमान, ठीक है ना, हिंदू मुसलमान क्या कह रहे हैं कि कबीर जी हमेशा, कबीर जी क्या कहते हैं कि हमेशा हिंदू मुसलमान का साक्षी है, ठीक है ना, हमेशा साक्षी मतलब साक्षी गवाह, ठीक है ना, वह हमेशा हिंदू मुसलमान की क्या है, साक्षी है। क्या कहते हैं, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भासी। अर्थात जो है ना वे कभी पक्षपात नहीं किया है, वह कभी जो है ना किसी के पक्षपात नहीं किया है, अर्थात वह हिंदू को बढ़ावा नहीं दिया, अर्थात वह मुस्लिम को बढ़ावा नहीं दिया है, वह सबको जो है ना एक साक्षी रूप में माना है, बराबर माना है। आइए बात आगे क्या कहते हैं कि आरूढ़, क्या कहते हैं, आरूढ़ दशा है जगत पे संसार में, क्या है ना, आरूढ़ दशा है संसार में, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आरूढ़, ठीक है ना, सवार, ठीक है ना, दशाएं होकर। अब आगे क्या कहते हैं यहाँ पर कि आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी, भनी मतलब होता है बोलना कहना, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। कहते हैं यहाँ पर कि कवि ने कभी कहीं सुनी बातों को जो है ना महत्व नहीं दिया है, अर्थात जो है ना नाभादास जी कहते हैं कि कबीर जी कभी किसी को जो है ना कहे हुई बातों को जो है ना महत्व नहीं दिया है। अर्थात क्या है ना, कबीर कानी राखी नहीं, अर्थात वे अपने आँखों देखी जो है ना बातों को महत्व दिया है। और क्या कहते हैं कि वर्णाश्रम शट दर्शनी, वह 6 दर्शन किए हैं, इसलिए जो है ना हमेशा वह अपने देखे हुए बातों को ही महत्व देते हैं। इस प्रकार से जो है ना नाभादास जी कबीर को पदों को जो है ना सुशोभित कर दिखाए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं सूरदास की जो है ना पद के माध्यम से नाभादास जी क्या कह रहे हैं। तो बात करेंगे सूरदास की जो है ना पद पर, क्या कहना चाहते हैं सूरदास जी, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या कहते हैं, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या होता है यहाँ पर अर्थ, युक्ति माने उपाय होता है, चौज माने होता है चमत्कार, ठीक है ना, क्या होता है चौज, अनुप्रास, ये सब अलंकार के थोड़ी सी शब्द है, ठीक है ना, अति भारी माने बहुत भारी। यानी क्या कहना चाहते हैं सूरदास जी, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, अर्थात कहते हैं कि युक्ति चमत्कार अनुप्रास वर्ण से भरी होती है, इनकी जो दोहा होती है, इनकी जो है ना पद होती है सूरदास की, वह जो है ना युक्ति अर्थात चमत्कार और अनुप्रास से, ठीक है ना, भरी होती है। आइए बात आगे क्या होता है, कहते हैं वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, कि वचन यहाँ पर क्या कहते हैं, वचन प्रीति यानी प्रेम, कहते हैं कि जो है ना जिस वाणी से शुरू करते हैं, अर्थात
यानी अनमोल वचन, प्रीति वचन, सुंदर वचन से शुरू करते हैं और उसी जो है ना वचन में अंत भी करते हैं, अर्थात तुक लगाकर, तुक मतलब तुक्का, तुक्का लगाकर अंत करते हैं। जैसे आप लोग चौपाई सुने होंगे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर ठीक है ना, जय कपीस तिहुलोक उजागर। यहाँ सागर और उजागर दोनों क्या है, दोनों का तुक मिल रहा है, अर्थात प्रत्येक जो है ना वहाँ पर अंत हो रहा है, तो इसको तुक, अर्थात गाना, शेर ठीक है ना, दोहा, चौपाई सब क्या है ना तुक से बनती है, तुका लगाकर लास्ट में प्रत्यय जो है ना, तब वह उसका सौंदर्य बढ़ जाती है। आइए बात आगे क्या होती है यहाँ पर, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीलाभासी, जन्म कर्म गुण रूप सबही रचना प्रकाशी। इस बात को ध्यान देंगे थोड़ी सी। प्रतिबिंबित मतलब होता है छाया, छाया, दिव्य दृष्टि मतलब देवताओं को दृष्टि शक्ति, हृदय माने दिल ठीक है ना, लीला, लीला मतलब होता है चमत्कार ठीक है ना। यहाँ पर बात क्या हो रही है जरा देखेंगे कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी, अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि सूरदास क्या कहते हैं कि सूरदास जो है ना ऐसी जो है ना दिव्य दृष्टि है, सूरदास के पास जो है ना ऐसी दिव्य दृष्टि है कि वह जन्म कर्म गुण रूप ठीक है ना, वह प्रभु के जन्म कर्म गुण रूप सबको जो है ना वह क्या करता है, सभी रूपों को जो है ना पहचान कर प्रकाशित कर देता है। या कौन कह रहे हैं, अर्थात ये नाभादास जी कह रहे हैं कि सूरदास के पास कुछ ऐसे छवि है, कुछ ऐसे जो है ना लीला है उनके अंदर, ऐसा दिव्य दृष्टि है, ऐसा दिव्य दृष्टि है कि प्रभु के जो है ना जन्म कर्म गुण रूप को जो है ना वह क्या करके, यानी वह दिव्य दृष्टि से अपने जो है ना प्रकाशमान कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। इस तरह से नाभादास जी कबीर जी को कह रहे हैं। आइए बात करते हैं आगे, आगे क्या कहे हुए हैं, थोड़ी सी बात हम लोग आगे कर लेते हैं कि बीमल बुद्धि हो, क्या कहते हैं, बीमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणी धरे, सूर कबित सुनी कौन कभी, जो नहीं सिर चालन करे। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर बात कहे हुए हैं कि बीमल बुद्धि हो तासु की, यानी जिनका जो बुद्धि विवेक को हो ठीक है ना, उनको श्रवणी, जिनको कहते हैं कि जो प्रभु के गुण के सुनता है ठीक है ना, क्या कहते हैं, जिनका बुद्धि विवेक है, सरल है ठीक है ना, वह प्रभु के गुण को सुनता है और वह एक विमल हो जाता है और सरल हो जाता है। कहे हुए है यहाँ पर ठीक है, कहे हुए है सूर कबित सुनी, यानी सूरदास की बातचीत यहाँ पर चल रही है। क्या चल रही है, तो सूरदास की बातचीत यहाँ पर चल रही है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर सूरदास जी ठीक है ना, कि सूरदास में कोई कभी कमी नहीं है, सूरदास में जो है ना कोई कमी नहीं है, जो उनकी कविता को सुनकर जो है ना यानी सिर न हिलावे। जो है ना कबीर जी के अंदर कुछ ऐसा खास गुण है जो कि उनके कविता को, उनको कवि को सुनकर कोई भी इंसान जो है ना सिर को चालन कर देता है, अर्थात सिर जो है ना हिलाने लगता है, सिर जो है ना मडराने लगता है। जी हाँ, मुझे विश्वास है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जी विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्लस में बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।